हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 46 बीए सेकेंड ईयर। होप आपको एक्सरसाइज 44 और 45 समझ में आ गई होंगी। उसके सेंटेंसेस प्लीज़ आप अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज़ जो 44 एक्सरसाइज है उसके जो सेंटेंस है लास्ट वाले ट्रेन से रिलेटेड हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ऑल द सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 44 एक्सरसाइज के। जो लास्ट में दिए हुए हैं, जो आपका सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें लास्ट में दिए हुए हैं कुड एंड वॉज वर एबल टू, उसमें सडनली ऑल द लाइट्स वेंट आउट, ये काफ़ी बार पेपर में आ गया है। द कंप्यूटर वेंट रॉन्ग, ये भी काफ़ी बार पेपर में आ गया है। देयर वाज अ बिग पार्टी, आई लर्न टू रीड म्यूज़िक एज अ चाइल्ड, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। और द ट्रेन वॉज फुल, ये भी काफ़ी बार आया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर कर लेना। देन आपका 45 एक्सरसाइज में भी जो मे और आर अलाउड टू, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। करनी तो सारी ही है, जो एग्ज़ाम में आई है वो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट, है ना। अब आपकी 46 एक्सरसाइज आप देखिए, इसमें मेन चीज़ देखिए, बस आप सीधी सी बात देखिए, आप साथ में ऑक्सफोर्ड ग्रामर ज़रूर खोल लीजिएगा। एक तो यहाँ पे बताई हुई है पॉसिबिलिटी, एक बताई हुई है सर्टेनिटी। देखो पॉसिबिलिटी क्या होता है, जब कोई चीज़ कुछ हद तक पॉसिबल हो, वी आर नॉट श्योर, लेकिन वो पॉसिबल हो 50%, 60%, 70%। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, श्योरिटी, व्हेन द थिंग इज़ 100% श्योर, व्हेन वी आर श्योर, काफ़ी हद तक श्योर हैं कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा। तो पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑपोजिट हो गई, सर्टेनिटी में ज़्यादा श्योर है, पॉसिबिलिटी में कम श्योरिटी है। सो मे, माइट, कुड, मस्ट, ये 4 वर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी। पहली बात देखिए, मे और माइट, मे का मतलब भी होता है हो सकता है, माइट का मतलब भी होता है हो सकता है। सो जब कुछ हमें लगता है कि हाँ पॉसिबल है, तो हम मे और माइट 2 वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, कुछ हद तक पॉसिबल है। ये क्या है, आपके मॉडल वर्ब्स हैं। इनको आप प्रेजेंट सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में लग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इट मे बी अ बॉम्ब, ये एक बॉम्ब भी हो सकता है। आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, आप कह सकते हैं ये बॉम्ब भी हो सकता है या इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो गई ना, कंफर्म तो नहीं है। या आई मे गो टू डिस्को टुमोरो, आई मे गो टू डिस्को टुमोरो, शायद पॉसिबिलिटी है, सिर्फ कंफर्म नहीं है। शायद यानी फ्यूचर की बात हो गई, क्योंकि टुमारो है, कल मैं डिस्को जाऊं, हो सकता है पर्सन ने कुछ हद तक तैयारियां की हुई हैं तो उसे लग रहा है शायद मैं जाऊं, पर कंफर्म नहीं है। सो मे बी और माइट बी दोनों ही आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ हो जाता है। फ्यूचर में आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताते हैं, प्रेजेंट में आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, मे और माइट। फिर आता है आपका कुड। कुड क्या होता है, जो आपकी मे और माइट की पॉसिबिलिटी है ना वो कम है, तो कुड थोड़ी सी श्योरिटी देता है, उससे ज़्यादा है। कुड थोड़ा सा मे और माइट से ऊपर है। तो कुड प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में लगता है, जैसे मे और माइट लगता है। समटाइम कुड क्या होता है, बहुत कम होता है, कि कुड में भी कम पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मे और माइट में होती है ना। वैसे कुड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मे और माइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब कभी कुड में भी कम पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे हम मे, माइट, कुड तीनों यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इट मे या इट माइट या इट कुड रेन लेटर, शायद बाद में बारिश होगी या हो सकती है, ठीक है, ऐसे लगेगा। अदरवाइज़ कुड क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पॉसिबिलिटी में। जैसे आप देख लीजिए, कुड में ऑक्सफोर्ड ग्रामर में अगर आप देखेंगे, द स्टोरी कुड बी ट्रू आई सपोज, यहाँ पे क्या है, आपने स्टोरी सुनी, आपको काफ़ी हद तक वो ट्रू लग रही है ना, तो आप 98, 99 या 90% तक आप उसको श्योरिटी दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लग गया, कुड लग गया। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है मे और माइट से, और जहाँ पे कम है तो वहाँ पे मे, माइट, कुड तीनों यूज़ हो सकते हैं। आफ्टर मे और माइट और कुड वी यूज़ कॉन्टिन्यूज़, हम इन तीनों के बाद, मे माइट हमने पहले पढ़ा कि कम पॉसिबिलिटी होती है, कुड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मे, माइट, कुड तीनों भी यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे क्या है, कम पॉसिबिलिटी है। अब इन तीनों के बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मे बी वॉचिंग या माइट बी वॉचिंग। इसका मतलब क्या है कि वह हो सकता है वह भी ये देख रही होगी,
है ना, कॉन्टीन्यूस की बात आ गई, क्योंकि बी है तो फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर में कॉन्टीन्यूस, तो वो भी यह देख रही होगी। कुड बी प्लेइंग स्क्वैश, अब यहाँ पे आ गया, जब कुड आ गया, कुड क्या कर रहा है, कुड बता रहा है कि इस टाइम पे वो स्क्वैश खेलता है, तो अभी वह यहाँ नहीं है, तो वो पक्का ही स्क्वैश खेल रहा होगा। लग तो कुड के बाद भी, बी के बाद प्लेइंग लगा है, कॉन्टीन्यूस है, मे और माइट के बाद भी वॉचिंग है, आईएनजी है। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी कम है, नीचे वाली कुड के साथ अगर आप कॉन्टीन्यूस लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस है मे नोट हो जाएगा, माइट नोट हो जाएगा, कुड के साथ नोट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मे और माइट में पॉसिबिलिटी भी कम थी, तो यहाँ पे भी क्या है, हम कहेंगे कि हाँ, जब मे और माइट के साथ नोट लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे डैनियल मे नोट या माइट नोट गेट द जॉब, यानी पॉसिबल है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी गलत थे तो हो सकता है उसे जॉब ना मिले। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नेगेटिव में ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव में इसकी पॉसिबिलिटी कम थी, लेकिन नेगेटिव में मे माइट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। और कुड नॉट में तो इम्पॉसिबल ही हो गया, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंफर्म है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स, विकी को हाइट से डर लगता है। शी कुड नॉट क्लाइंब, वह क्लाइंब कर ही नहीं सकती, वह किसी चीज़ पे चढ़ ही नहीं सकती। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। देखो कुड नॉट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे, जो मे और माइट था पॉजिटिव सेंस में, तो वो कुड से थोड़ा सा वीक था, कुड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब नेगेटिव आया तो मे माइट की पॉसिबिलिटी पॉजिटिव से बढ़ गई, लेकिन कुड बिल्कुल श्योर हो गया। कुड के साथ अगर हम नोट लगा रहे हैं, इट मीन्स हम श्योर हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हम कहते हैं ना, वो रेड ड्रेस खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि उसको तो रेड कलर बहुत ही गंदा लगता है। शी कुड नॉट बाय रेड ड्रेस बिकॉज शी डजेंट लाइक रेड कलर। ऑब्वियस है, जिसे रेड कलर नहीं पसंद वो क्यों खरीदेगा ना रेड ड्रेस। तो सेम थिंग है, कुड नॉट क्या हो गया, काफ़ी श्योर हो गया, और वहाँ पे मे और माइट के साथ पॉसिबिलिटी आपकी पॉजिटिव से ज़्यादा बढ़ गई। लास्ट देखिए, सी पार्ट में मस्ट है और कांट है, बहुत ही अच्छा इन्होंने कंपैरिजन यहाँ पे बताया हुआ है। अगेन मस्ट का क्या मतलब है, मस्ट और कुड काफ़ी हद तक इकट्ठे हैं। मस्ट का मतलब है जो चीज़ सही है। शी इज़ नॉट आंसरिंग द फ़ोन, हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। शी मस्ट बी आउट, वो पक्का ही बाहर गई होगी। देखो, जब बंदे को हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठाएगा, ऑब्वियस है वो उठाएगा। तो मस्ट कहाँ लगता है, जहाँ हम काफ़ी श्योर हैं, सर्टनली ट्रू, ये बिल्कुल सच है। सर्टन का मतलब क्या होता है, पक्का, श्योर हैं कि वो बाहर गई होगी तभी वह फ़ोन नहीं उठा रही। ऐसे तो होगा नहीं, फ़ोन रिंग कर रहा है, वो कॉल पास में बैठी है और वो अटेंड नहीं कर रही है ना, दिस विल नॉट हैपन, कि वो पक्का ही किसी काम में या बिजी होगी या बाहर गई होगी, कुछ ना कुछ होगा, दैट्स वाई शी इज़ नॉट अटेंडिंग द फ़ोन। और कांट क्या है, कांट में भी फुल श्योरिटी आ गई कि वी हैव नॉट वॉकड फार, यू कांट बी टायर्ड येट। कांट क्या है, श्योरिटी बता रहा है कि अभी तो हम चले ही नहीं हैं, अभी तो हम ज़्यादा दूर चले ही नहीं हैं, तुम अभी थक नहीं सकते। जब बंदा चला ही नहीं है तो ऑब्वियस है वो थक ही नहीं सकता। जब बंदे ने कुछ खाया ही नहीं है तो ऑब्वियस है उसका पेट फुल हो ही नहीं सकता, है ना। ये क्या है, कुछ कॉमन सी बातें हैं जो हमें पता ही है। अगर हम कहें कि मैं कॉलेज गई ही नहीं हूँ तो मेरी अटेंडेंस कैसे लग जाएगी, है ना, नहीं लग सकती। मैं कॉलेज गई नहीं हूँ, इसका मतलब मेरी अटेंडेंस नहीं लग सकती। तो द थिंग इज़ दिस, मैंने ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से कीजिएगा। मैं काफ़ी स्लो आपको सिलेबस करवा रही हूँ सो दैट यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माइट बी, मे और कुड नॉट, माइट नॉट, मस्ट, कांट, माइट, इन सब में आपको डिफरेंस पता हो। जब आप सेंटेंसेस फिल करो तो ये नहीं है कि पीछे से आपने देख के फिल कर लिया, नहीं, आपको आने चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंटेंस, उसका सेंस समझो, उसके बाद अगर वो आप पीछे से भी लगाते हो ना देख के, तो भी उसके बाद आप समझो कि ये वर्ड है, आया है तो कैसे आया। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ एक्सरसाइज जो भी ऑडियो है सुनते वक्त आप साथ में ऑक्सफोर्ड ग्रामर ज़रूर रख लिया कीजिए, अदरवाइज़ मैंने पेज में आपको काफ़ी कुछ समझा रखा है। थैंक यू।